क्या देश में अब बच्चों के भविष्य और सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल पूछना भी अपराध बन चुका है? क्या किसी स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने की कीमत किसी को अपने पिता की जान देकर चुकानी होगी? नमस्कार, मेरा नाम रतिन ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से एक बहुत दर्दनाक और आक्रोश पैदा करने वाली जो खबर है उस सामने आई। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक वॉलंटियर अब्दुल हफीज ने जब अपने ही गांव के उस सरकारी स्कूल का एक दौरा किया जहां पर वो कभी पढ़े थे, वहां की बदहाली का वीडियो बना करके स्कूल ठीक करो कैंपेन के तहत आवाज उठाई, तो बदले में उन्हें हिंसा मिल गई और इस हिंसा की बलि चढ़ गए अब्दुल के बेकसूर पिता। देखिए, मामला सिलसिलेवार तरीके से आपको थोड़ा समझा देते हैं। सीजेपी ने हाल ही में देश भर के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत की। अब इसी कैंपेन के तहत बंगाल के बांकुरा जिले में रहने वाले सीजेपी समर्थक और वॉलंटियर अब्दुल हफीज अपने पुराने स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल के जर्जर हालत, सुविधाओं की कमी और बदहाली की कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर आवाज उठाई। लेकिन सच उजागर करना कुछ जो स्थानीय असामाजिक तत्व होते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई उस बात से। अब सीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के गुंडों को यह रास नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर सारी बातें साफ की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन सीजेपी ने साफ साफ कहा है कि इस पे जो एक्शन है वो नहीं लिया गया। लिया जाए एक्शन अगर, तो वो बीजेपी के खिलाफ लिया जाए। जब अब्दुल स्कूल का दौरा करके अपने ही घर पहुंचे तो कई जो गुंडे थे, दबंग थे, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। जब बेटे पर हमला हुआ तो एक पिता का दिल तो तड़पेगा ही। अब्दुल के पिता बीच बचाव करने के लिए दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उस बुजुर्ग पिता को भी नहीं छोड़ा, उन्हें ही अपना निशाना बना लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के कारण अब्दुल के पिता को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कई घंटों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अब एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ बेहतर शिक्षा की मांग करने वाले एक नौजवान के सिर से उसके पिता का साया उठ चुका था। अब ऐसे में ये दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सीजेपी नेतृत्व में बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, यह देखकर मेरा खून खौल उठता है कि सिर्फ बेहतर स्कूलों की मांग करने पर लोगों की हत्या की जा रही है। अब्दुल बंगाल के उस सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने गए थे जहां वो पढ़े थे। सीजेपी अब्दुल और उनके परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। जो नफरत फैलाने वाले सोचते हैं कि हिंसा से हमें चुप करा देंगे तो सुन लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सदस्यों पर हमला करो, हमें धमकाओ, हम मजबूती से लड़ेंगे, हम चुप नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं। अब वहीं अभिजीत दीपके के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, अब्दुल जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे। उनके मुताबिक स्कूल का वीडियो बनाने से चिढ़े बीजेपी के गुंडों ने ही इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है। आशुतोष रांका ने साफ ऐलान कर दिया है कि सीजेपी इस मामले में खामोश नहीं बैठने वाली और पार्टी की पूरी टीम न्याय की मांग को लेकर के अब सीधे बंगाल पहुंच रही है। तो सीजेपी का बंगाल का ये मार्च है। घटना की खबर मिलते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने फैसला कर लिया कि उन्हें दिल्ली और केंद्रीय संगठन की एक विशेष टीम तुरंत तैयार करनी होगी। पश्चिम बंगाल का वो दौरा करेंगे। सीजेपी की टीम बांकुरा जाकर के पीड़ित वॉलंटियर अब्दुल हफीज और उनके शोकाकुल जो परिवार है उनके साथ मुलाकात करने की बात कर रही है। अब मामले में जब तक हथियारों को कड़ी सजा नहीं हो जाती तब तक सीजेपी का कहना है कि वो लोग ग्राउंड पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे। पुलिस प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं लगातार एक्शन ले रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है उसके बावजूद शायद सीजेपी खुश नहीं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि पुलिस प्रशासन में क्या कुछ कार्रवाई की गई और इस मौत के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है। तो देखिए, मामला गर्म होते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई। बांकुरा के पुलिस अधीक्षक वीजी सतीश, एसपी वीजी सतीश पासुमार्थी ने यह बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। मामले की निष्पक्ष और सख्त कानूनी जांच भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना है सिर्फ एक हत्या या फिर राजनीतिक हिंसा तक सीमित नहीं है। यहाँ सवाल उठता है लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर। क्या अपने इलाके के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सवाल उठाना अब इतना जानलेवा हो गया है? क्या स्कूल ठीक करो जैसे सामाजिक अभियानों से सियासतदान और स्थानीय दबंग इतने डर गए हैं कि वो हिंसा पर उतर आए? अब्दुल के पिता की मौत ने एक बार फिर से
ये साबित कर दिया है कि जमीनी हकीकत बदलने की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन सीजेपी के रुख से ये साफ है कि वो इस लड़ाई को आधी रास्ते में छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि शिक्षा और स्कूलों के मुद्दों पर उठने वाली आवाजों को इस तरीके से दबाना, इस तरीके की हिंसा से उनको डराना ठीक है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।